अरे जिनके पास गर्लफ्रेंड है वो तो वैलेंटाइन डे मनाए, और जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है वो जाए कुंभ नहा के आए। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। आपको पता है कल रात को आप मेरे ख्वाब में आई थी। क्या कर रही थी? मना कर रही थी। क्या? ओ मैडम, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है। उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो, उतारूं क्या? आपकी ऐसी कौन सी चीज है जो है तो आपकी पर लेता कोई और है? अरे तू प्यारी समझ गई। तो मुझे रात नींद में गालियां भी दे रही थी। ये तुम्हारा वहम है। क्या वहम है? कि मैं नींद में थी। इसका मतलब सच में गाली दे रही थी। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? मैडम जी, आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक। वो बोली धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। हम इतना धीरे गए कि उसका बच्चा स्कूल जाने लगा। लगता है हम कुछ ज्यादा स्लो तो नहीं हो गए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ता है। मुर्गा सुबह जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। इसीलिए दोस्तों गलत फहमी से बचे और जब मन करे तब उठे। फेसबुक ही एक ऐसी जगह है जहां आप दूसरे के बीवी को भी लाइक कर सकते हैं। जानी बाबा, चले लल्लू कहता कहाँ से कबूतर बोल रही हो? ठीक है ठीक है बुआ बुलावाऊ। कहाँ से कबूतर? बुआ ऊपर। कहाँ से खरगोश? बुआ बेहोश। कहाँ से गमला? बुआ पे हमला। कहाँ से घड़ी? मम्मी से बुआ लड़ी। अड़ा से कुछ नहीं, फूफा की मूछ नहीं। ये बताइए, साबुनदानी में साबुन होता है, नमकदानी में नमक होता है, सुरमादानी में सुरमा होता है, तो फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों होता है? मच्छर क्यों नहीं होता? बोल रही थी तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। मरी तो नहीं, लेकिन मरवा रही है। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। थूक कर दिखाऊं? लोग कितना झूठ बोलते हैं कि अकेले ही आए थे अकेले ही जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि 2 आदमी के बिना कोई आता नहीं और 4 आदमी के बिना कोई जाता नहीं। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। अरे प्यार का सप्ताह है साहब, मुर्गों से ज्यादा तो छोरे कटेंगे। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। अच्छा, शादी से पहले आदमी गर्म जोशी से रहता है, फिर शादी के कुछ दिन बाद मदहोशी से रहता है, और उसके बाद पूरा जीवन खामोशी से रहता है। कौन हो तुम?
लगता है बब्बन मियाँ ने कल रात अपनी आंखों में सुरमा नहीं लगाया, जरा कम दिखाई देता है। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। हाँ। हेलो बाबू। हाँ? मैंने सुना है 7 फरवरी को फूलों की कमी रहेगी। अरे तुम संकोच मत करना, तुम मुझे गोभी का फूल ही दे देना, मैं उसकी सब्जी बना लूंगी। क्या देख रहे हो कृष्ण प्रसाद? ये कोर्ट का मैदान नहीं, महाकाल का बिछाया हुआ मौत का जाल है। गड्ढे हमने खोद दिए हैं, अब कब्रें तुम दोनों की बनेगी। तुमने शायद वो कहावत नहीं सुनी महाकाल कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। और आज तक कभी नहीं सुना गया कि चूहों ने मिलकर शेर का शिकार किया हो। तुम हमारे सामने पहले भी चूहे थे और आज भी चूहे हो। चाहे वो कोर्ट का मैदान हो या मौत का जाल, जीत का टीका हमारे माथे ही लगा हमेशा महाकाल। तुमने तो सिर्फ मौत के खड्डे खोदे हैं, जरा ऊपर नजर उठाओ और देखो, हमने तुम्हारे लिए मौत के फरिश्ते बुला रखे हैं जो तुम्हें उठाकर इन खड्डों में डाल देंगे और दफना देंगे। क्या हुआ? किस सोच में हो? पड़ोसन का बच्चा हुआ। ये तो बहुत खुशी की बात है। मिठाई नहीं खिलाई तुमको? वो मिठाई खिलाई, उसके घर देखने गए थे, बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा। ये तो भगवान का करिश्मा है। पिछली बार तुम ही बोल रही थी पड़ोसन को ना मेरा बच्चा बहुत पसंद है, वो चाहती है कि मेरे बच्चा जैसा उसका बच्चा हो। देखो आज भगवान सुन लिए। भगवान सुन लिए कि तुम सुन लिए? मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। थूक कर दिखाऊं? लड़कों का कहना है कि पतली लड़की से कभी दिल मत लगाना। ये लड़कों का सवाल है, लड़कों का सवाल है कि पतली लड़की से दिल कभी मत लगाना, क्योंकि जिस पे खाना असर नहीं करता उस पे मोहब्बत क्या खाक असर करेगी। काश कोई ऐसा रिमोट बनता जिससे चैनल के बदले दीवियां बदली जाती। तो क्या करते? तो रोज एक चैनल बदलता। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। क्यों? तुम्हारे पास देने के लिए ये नहीं है? इतना पैसा कमाओ बहनों, पड़ोसी तो क्या माँ के मगरमच्छ भी बोले। धंधे वाली है साली। बेबी आई एम प्रेग्नेंट। लेकिन हमने तो सिर्फ किस करी थी यार, सब ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर उसने कह दिया यू आर सो स्वीट, स्वीट का मतलब मीठा भी होता है। तो फिर चाट कर देख। सो जा भाई, तेरी तो कोई बाबू सोना भी नहीं है। और मेरा जो सपना है उसको पूरा तुम्हारे मौसा करेंगे। तुम्हारे दिमाग में ना गोबर भरा हुआ है। हाँ तो इतनी देर से चाट क्यों रही है? अच्छा देवर जी, एक बात पूछी, साफ साफ बताइबा। हाँ मुझे पूछा। पक्का ना? पक्का। अगर तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो क्या करबा? सीधी सी बात है, तुम्हारी इज्जत लूट ले। सुनो, खिड़की के पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो। वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। जानता है भाई कौन ची बे? 13 महीना से रिसर्च करते करते आज हमको फाइनली पता लगा कि पति और पत्नी का लड़ाई का मेन जड़ कौन है। कौन है? पंडित जी। पंडित जी कैसे बे? वही बेटा फेरा के टाइम में आग में घी डालता है। लोग कितना झूठ बोलते हैं कि अकेले ही आए थे, अकेले ही जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि 2 आदमी के बिना कोई आता नहीं और 4 आदमी के बिना कोई जाता नहीं। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है
तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। अरे प्यार का सप्ताह है साहब, मुर्गों से ज्यादा तो छोरे कटेंगे। लगता है कि आज फिर मंडप जलाकर आया है। शाका का बस चले तो हर मंडप चला दे, यहाँ के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। शुक्र है कि बीवियां दारू नहीं पीती, वरना जो बिना पिए इतनी बकबक करती है, अगर पी ले तो कोहराम मचा देगी। तारों से चमकता चेहरा हो, फूलों से महकती वादी हो, और 1 दर्जन से ज्यादा साली हो, उस घर में हमारी शादी हो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर लव स्टोरी बेवफाई से ही खत्म हो, कुछ लव स्टोरी बीवी के हाथ मोबाइल लगने से भी खत्म होती है। जानी बाबा, अपनी बीवी को इतना प्यार दीजिए कि पड़ोसन वाली भी देखकर ये सोचे, काश मैं इसकी बीवी होती। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। चांद ने गुस्सा करते हुए कहा, जब लड़कियां कुंवारी रहती है तो चांद में अपना पति देखती है, और जब उसका शादी हो जाती है तो अपने बच्चे से बोलती है, वो देखो चंदा मामा, अरे कम से कम मेरा इज्जत का भी तो ख्याल रखे, हमारी भी कोई इज्जत है ब्रह्मांड में, बताइए तो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लड़कियां शादी में नागिन डांस इसलिए नहीं करती क्योंकि नाचते नाचते अगर असली रूप में आ गई तो पोल खुल जाएगी। पढ़ाई करो, फेल होने से मत डरो, लड़की को लाइन मारो, सैंडल खाने से मत डरो, लड़की को प्रपोज करो, चप्पल खाने से मत डरो, क्योंकि गीता में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। समझ रहे हो?